एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव राजपुर में हरिप्रसाद नामक एक सरपंच हुआ करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसमें एक खास बात थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और चालाक था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह हर समस्या का हल चतुराई से निकालता था। राजपुर गांव खेती किसानी पर निर्भर था, लेकिन कई सालों से बारिश कम हो रही थी, जिससे खेत सूख गए और किसान परेशान रहने लगे। लोग गांव छोड़ने की सोचने लगे थे। गांव की पंचायत में कई बार इस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। तभी एक दिन सरपंच हरिप्रसाद ने सबको बुलाकर कहा, अगर हम पानी को नहीं बुला सकते तो हमें पानी को रोकना सीखना होगा। हमें अपने गांव में तालाब बनाना चाहिए। सब लोग पहले तो हैरान हुए, बिना सरकारी मदद के यह कैसे होगा। हरिप्रसाद ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने कहा, हर घर से एक व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे तालाब खुदाई में मदद करेगा। जो नहीं कर सकता वह हर महीने एक निश्चित राशि देगा, जिससे मजदूरों को काम पर लगाया जा सकेगा। गांव वालों को यह सुझाव समझ में आ गया। कुछ ही हफ्तों में काम शुरू हो गया। हरिप्रसाद खुद रोज सुबह सबसे पहले आकर काम करता और लोगों को प्रोत्साहित करता। धीरे धीरे एक बड़ा तालाब बनकर तैयार हो गया, लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। अब सवाल था, इसमें पानी कहाँ से आएगा। हरिप्रसाद ने फिर चालाकी से सोचा। उसने पास के पहाड़ी नाले का रास्ता बदलकर तालाब की ओर मोड़ने की योजना बनाई। यह आसान नहीं था, लेकिन सरपंच ने गांव के नौजवानों को इस योजना में जोड़ लिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद पहली बारिश में ही तालाब भर गया। तालाब के कारण खेतों को सिंचाई का पानी मिलने लगा और गांव की किस्मत बदल गई। अब लोग गांव छोड़ने के बजाय अपने खेतों में नई नई फसलें उगाने लगे। राजपुर गांव आसपास के गांवों के लिए मिसाल बन गया। एक दिन जिला अधिकारी गांव के दौरे पर आए और उन्होंने तालाब देखकर पूछा, ये तो बहुत सुंदर कार्य है, सरकार ने कब बनाया। गांव वालों ने गर्व से कहा, सर, ये हमारे सरपंच हरिप्रसाद जी की सोच और हम सबकी मेहनत का नतीजा है। अधिकारी ने सरपंच की पीठ थपथपाई और सरकार की तरफ से पुरस्कार देने की घोषणा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, बुद्धिमानी व्यवहार और सोच में होती है। अगर नेतृत्व सही हो और सोच चालाकी से भरी हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। सरपंच हरिप्रसाद की तरह सोचे, अपने संसाधनों का सही उपयोग करे और सबको साथ लेकर चले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।